नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आज के जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में है। 11 जनवरी एनटीपीसी एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, जितने प्रश्न हमारे पास अवेलेबल हुए हैं उन्हें हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र में। दोस्तों, वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे में ही उत्तर पश्चिम रेलवे में कार्यरत हूं और सब्जेक्ट मेरा जीके है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज की वीडियो की ओर। कौन कौन से प्रश्न आए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए रेलवे से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के वो वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो जीके है, यानी कि सामान्य ज्ञान है। तो दोस्तों, अब की बार आप देख रहे हो कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ रहे हैं वो जीके से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही जल्द मैं जीके के वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी सही लगे, बेहतर लगे और लगे कि आपके सिलेक्शन के लिए ये कुछ आपको अच्छा प्रदान कर रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए, आज का पहला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो दोस्तों, यह अवार्ड जो दिया गया था वो पैरासाइट फिल्म को दिया गया था। हाँ जी, ऑस्कर अवार्ड, फिल्मों में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं जो आपसे किसी भी अवार्ड को वो पूछ सकते हैं, जैसे फिल्म फेयर दिए जाते हैं, आईफा दिए जाते हैं, ऑस्कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आज जो प्रश्न पूछा है वो ऑस्कर अवार्ड से पूछा है। तो ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला था? पैरासाइट फिल्म को। दूसरा प्रश्न जो है वो है आपके इतिहास से कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और यह अधिवेशन 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन के बारे में आपको और कुछ बातें बता देता हूँ कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित JL नेहरू ने। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह तय किया गया था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा पहनाया गया था। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई तिरंगा झंडा कब पहनाया गया? तो इसी अधिवेशन में तय किया गया और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा पहनाया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है। फोरट्रान, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। फोरट्रान की फुल फॉर्म क्या है? जैसे कल परसों के एग्जाम में पूछी गई थी कोबोल की फुल फॉर्म। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या थी? COBOL, कोबोल। इसकी फुल फॉर्म थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और आज जो पूछा गया है वो पूछा गया यहाँ से फोरट्रान की। तो फोरट्रान की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। यह अधिवेशन 1911 में आयोजित किया गया था। आयोजित कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था और इसी अधिवेशन में यानी कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित बिशन नारायण ने।
पंडित बिशन नारायण धर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों देखिए कितने इजी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, या सॉरी कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। यह कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, निःशुल्क शिक्षा की आयु क्या है? यानी कि जो सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है वो कितने वर्ष के बच्चों तक कर रही है? तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 51, इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 51 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनमें, और अनुच्छेद 21 के में, और अनुच्छेद 45 में, 3 जगह यहाँ पर यह बताया गया। ध्यान रखना, 21 के, 45 और 51 के मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा के बारे में ही बताया गया है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। निःशुल्क यानी कि बिना शुल्क के, और अनिवार्य क्या होता है? यानी कि फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में। भारत में जब ट्रेन चली थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी जो थे वायसराय थे। भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो चली थी 1853 में, और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे ये भारत के वायसराय थे 1853 में, जिस समय भारत में रेल चलाई गई थी। और भारत की जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से थाने के मध्य चली थी। ध्यान रखना, भारत की जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से थाने के मध्य चली थी। 1853 में रेल चलाई गई थी भारत में पहली बार, और यह रेल चली थी मुंबई से थाने के मध्य, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में रेल चलाई गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने के समय, तो उस समय ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ था? उस समय ईंट कहाँ से आई थी? तो ध्यान रखना, हड़प्पा से। आपने इतिहास में जो सभ्यता पढ़ी होगी हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ से ये ईंटें लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सी शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 जो शॉपिंग वेबसाइट थे और एक ट्विटर था। तो ध्यान रहे, ट्विटर जो है वो कोई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, ये एक मल्टी मीडिया, या आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, किसी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पर करते हैं, टेलीग्राम पर करते हैं। इसी प्रकार एक ये ट्विटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके साइंस से है, बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है? आप जैसे देखा होगा, प्रश्न आता है कि लालटेन में जो बत्ती होती है जिसमें तेल होता है, केरोसिन का तेल होता है, तो केरोसिन का तेल किस विधि के कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। केशिकत्व यानी कि केश नलिका के कारण ये जो है नीचे से ऊपर चढ़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा माइक असिस्ट नमकीन चट्टानों में, या फ्लोराइड जो सतह पर आ जाता है वो केशिकत्व कारण आता है। किसान फसल के बाद खेतों को क्यों जोतता है? क्योंकि जो खेतों में केश नलिका होती है वो टूट जाती है, जिससे ज़मीन में नमी बनी रहती है। तो ये सब केशिकत्व के कारण होता है। और लास्ट क्वेश्चन आज हमारे पास जो आया है वो आया है, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ध्यान रहे, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Mg। जैसे आपके क्लोरीन का होता है Cl, कार्बन का होता है C, मैग्नीशियम का ये हो गया Mg, और पोटेशियम क्या हो गया? K। पोटेशियम का क्या होता है? K। सोडियम का होता है Na।
एल्यूमिनियम का होता है Al। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ लीजिए। आज के पेपर में जो पूछा गया था वो पूछा गया था मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो Mg। और दोस्तों एक प्रश्न आज ये भी पूछा गया था साइंस से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी है, तो ध्यान रखें विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। कई बार इस रोग का नाम पूछ लिया जाता है कि विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा, हेमरेज। विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, हेमरेज। अब यहाँ से इसको चेंज करके पूछ सकता है, हेमरेज रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। कौन से रोगी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाया जा सकता, या किस रोग के व्यक्ति का तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो हेमरेज के। क्योंकि हेमरेज रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसके जो रोगी होते हैं उसके तुरंत ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं। और रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन होती है वो विटामिन के होती है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे जो 11 जनवरी के एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए थे। एग्ज़ाम का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं। ये प्री एग्ज़ाम है एनटीपीसी का। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए जीके के सभी प्रश्नों को लेकर आऊँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्रश्न लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिए। वैसे मैं वीडियो यहाँ पर आपको बनाऊँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अधिकतर जो प्रश्न आ रहे हैं वो भारतीय इतिहास से आ रहे हैं। और जीके की आप टेंशन ना लें, जीके मैं आपकी बहुत अच्छी करवा दूंगा, लेकिन अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप समझदार हैं, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप एजुकेशन विद सुरेंद्र के मेंबर बन जाइए। धन्यवाद दोस्तों।